चलो एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं, स्क्रीन ही ऑफ हो गया था। शुरू में देखिए लिखा है 1873 वर्षे सत्यशोधक समाजम स्थापितवान। यहाँ तक क्लियर है। 1873 वर्ष मतलब ईस्वी में, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाजम मतलब सत्यशोधक समाज की स्थापितवान मतलब स्थापना किए। कौन किए? ज्योतिबा फुले। अब उसके आगे पढ़ते हैं। स जातिगत वैषम्य अस्य उग्र विरोधी आसीत। यहाँ तक पढ़िए। जातिगत वैषम्य अस्य उग्र विरोधी आसीत। जी देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि स मतलब वह मतलब ज्योतिबा फुले, वह ज्योतिबा फुले जातिगत वैषम्यस्य, वैषम्य मतलब होता है विषमता, भिन्नता बोल सकते हो। जातिगत के कारण जो विषमता है, उस वैषमता के, वैषम्यस्य मतलब विषमता के उग्र विरोधी मतलब उग्र विरोधी आसित मतलब थे। जातिगत विषमता के विरोधी कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे बोलो? ज्योतिबा फुले। जातिगत विषमता के विरोधी कौन थे? विरोधी नहीं बल्कि उग्र विरोधी थे, बहुत अधिक विरोधी थे जातिगत विषमता के कारण, कि तुम उच्च जाति को, नीच जाति को, इन सब के विरोधी कौन थे? ज्योतिबा फुले। आगे पढ़े। लिखा है सदैव वंचित। जो यहाँ दिख रहा है ना उसको ना पढ़ोगे, वंचित। क्या पढ़ना है? वंचित जनेषु आत्मविश्वासम अस्मिताम च जनितुम यतते स्म। पढ़िए। सदैव वंचित जनेषु विश्वासम अस्मिताम च जनयतु, और उसको माँ पढ़ेंगे ना बिंदी को, जनयितुम जनितुम यतते स्म। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि स मतलब वह मतलब कौन? ज्योतिबा फुले। यानी कि वह ज्योतिबा फुले सदैव मतलब होता है हमेशा, सदैव हमेशा, वंचित यानी कि जो वंचित हैं, जनेषु मतलब लोगों में, वंचित लोगों में, वंचित जनेषु मतलब वंचित लोगों में, बालकेषु मतलब बालकों में, रामेषु मतलब रामों में, तो वंचित जनेषु मतलब वंचित लोगों में, वंचित लोगों में क्या किए? तो बोल रहे हैं आत्मविश्वासम, आत्मविश्वास को। अब देखो च लिखा है, च मतलब क्या होता है? आगे ले लो। और आत्मविश्वास को, और अस्मिताम मतलब पहचान। क्या होता है? अस्मिता मतलब पहचान, पहचान जानते हो ना, आइडेंटिटी। असमिताम यानी पहचान को, जनयितुम जगाने के लिए, दिलाने के लिए, यतते यानी कि प्रयास, इसमें मतलब किए थे, मतलब किए, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि वह हमेशा वंचित लोगों में आत्मविश्वास और पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। क्लियर है? आगे देखो, आ जाते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न एक ही पूछ सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न ये, उग्र विरोधी किसके थे? जातिगत विषमता के। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे लिखा है परवर्तिनी काले, परवर्तिनी काले प्रसिद्ध, परवर्तिनी काले प्रसिद्ध भारतीयो नेता भीमराव अम्बेडकर महोदयो अपि ज्योतिबा फुले महोदयं स्वयं मार्गदर्शकमत्वा दलितवर्गाणां, स्त्रीणां, वंचितानां च शिक्षायै तेषाम् आर्थिकसमुन्नतायै च यत्मानो जातः। इतना सारा समझना है। चलिए पहले पढ़िए वो शुरू वाला लाइन, यहाँ से लेकर अपी तक पढ़िए। क्या लिखना है?
क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, परवर्तिनी। परिवर्तनी काले प्रसिद्ध भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर महोदय। महोदय अपी। अब वहाँ तक अर्थ समझते हैं, आ जाइए। निकाल लीजिए किताब। निकाले, देखिए क्या बोल रहे हैं। परवर्तिनी, परवर्तिनी काले यानी बाद के समय में, परवर्तिनी काले मतलब बाद के समय में, बाद में ऐसा बोल सकते हैं। परवर्तिनी, परवर्तिनी काले मतलब बाद में, बाद के समय में, बाद में प्रसिद्ध, 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 प्रसिद्ध भारतीय नेता, भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर महोदयो, महोदय अपि भी, बोल रहे हैं बाद में प्रसिद्ध भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर महोदय ने भी ज्योतिबा फूले महोदयम, ज्योतिबा फूले महोदयम यानी ज्योतिबा फूले महोदय का स्वयं, स्वयं मतलब अपना, मार्गदर्शकम यानी मार्गदर्शक, मतवा मतलब बनाकर, मतवा मतलब बनाकर, दलित वर्गानाम यानी दलित वर्गों का, स्त्री नाम स्त्रियों का, और वंचिता नाम चा को आगे ला लिए, और वंचितों का। अब यहाँ देखिए शिक्षा, ये शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए क्या आया है तो सब जगह के जोड़ेंगे। अर्थ फिर से देखिए, बाद में प्रसिद्ध भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर महोदय ने भी ज्योतिबा फूले महोदय के, महोदय को ऐसा करते, महोदय को अपने मार्गदर्शन, अपने मार्गदर्शक बनाकर दलित वर्गों के, स्त्रियों के और वंचित के। अब देखो इतना बार क्या आया, हटा दो सबको, लास्ट वाला रखते हैं। दलित वर्ग, स्त्री और वंचित, वंचित लोगों के शिक्षाए, शिक्षा के लिए, शिक्षाए शिक्षा के लिए, तेसाम, देखो आगे लिखा है च मतलब और तेसाम उनके आर्थिक समुन्नतये, आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए यतमानो यानी प्रयास जाता किए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, फिर से अर्थ समझते हैं पूरा। बोल रहे हैं बाद में प्रसिद्ध भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर महोदय ने भी ज्योतिबा फूले महोदय को अपने मार्गदर्शक बनाकर दलित वर्गों, स्त्रियों और वंचित लोगों के लिए, वंचित लोगों के शिक्षा के लिए, और क्या, और तेसाम उनके आर्थिक समुन्नतये, आर्थिक उन्नति के लिए यतमानो यानी यत्न किए, प्रयास जाता किए, प्रयास किए। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। अब यहाँ ध्यान ये रखिएगा, भीमराव अंबेडकर अपना मार्गदर्शक किसको बनाते हैं? ज्योतिबा फूले को, ध्यान रखिएगा। यानी वही जो बताएंगे, जैसा बताएंगे ज्योतिबा फूले वैसा करेंगे। वो कौन? भीमराव अंबेडकर जी। यानी मार्गदर्शक बनाए कि मार्ग कैसे क्या करना है, ये बताइए आप। इसके शिष्य थे। शिष्य की बात नहीं है यहाँ। अब वो भी वही काम कर रहे, ये भी यही, इसलिए। अब आगे देखिए, आगे लिखा है कोल्हापुरस्य साहू महाराजा फूले महोदयं महाराष्ट्रस्य मार्टिन लूथर इति संबोध्य अभिनंदिति स्म। फिर से देखिए अर्थ क्या बोल रहे हैं। कोल्हापुरस्य साहू महाराजा
कोल्हापुरस्य साहू महाराजः फूले महोदयं महाराष्ट्रस्य मार्टिन् लूथर इति संबोध्य अभिनंदिति स्म। यहाँ तक समझिएगा क्या बोल रहे हैं। कोल्हापुरस्य मतलब कोल्हापुरस्य मतलब कोल्हापुर के साहू महाराज ने, प्रथमा है कोल्हापुर के साहू महाराज ने, जगह कौन से बता रहे हैं, कोल्हापुर के एक राजा है जिनका नाम क्या है, साहू महाराज। कोल्हापुर के साहू महाराज ने क्या बोला, फूले महोदयम, फूले महोदय को, फूले महोदयम यानी कि फूले महोदय को महाराष्ट्र का फूले का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1827 में हुआ था महाराष्ट्र में। बोल रहे हैं कि फूले महोदय को महाराष्ट्र का क्या बोला, मार्टिन लूथर इति ऐसा संबोधित करके अभिनंदित इसमें मतलब किए, मतलब मार्टिन लूथर किसको बोला गया महाराष्ट्र का, फूले को। मार्टिन लूथर कौन थे, अमेरिका में ऐसा बोल सकते, अमेरिका में जो मानवाधिकार है, स्वतंत्रता वगैरह है, इनको दिलाने का काम किसने किया था, मार्टिन लूथर। आज वैसे लिखा भी होगा, नीचे आ जाओ देखो, नीचे पेज पलटाओ ना, सब वही होगा, सबसे नीचे उसी पेज में है, सबसे नीचे क्या लिखा है पढ़िए। प्रसिद्ध समाज सुधारक, यूरोप के महान समाज सुधारक, मानव का क्या अधिकार होना चाहिए, यह अधिकार दिलाने के लिए काम कौन किए थे, मार्टिन लूथर किए थे। जर्मनी के थे, हाँ जर्मनी के थे। कौन ये, जर्मन के धर्म सुधारक, कहाँ लिखा है, आप ही तो रहे। मार्टिन लूथर के बारे में, अमेरिका के बारे में बोला जाता है। अमेरिका में भी इन्होंने क्या किया था, मानव का जो है, उनका जो अधिकार है उनको दिलाने के काम किए थे कौन, मार्टिन लूथर। रंग विरोधी वगैरह ये थे, ठीक है, पोप को खत्म किए थे, धर्म को खत्म किए थे। तो यूरोप महादेशस्य प्रसिद्ध, यूरोप महादेश का प्रसिद्ध है समाज सुधारक हैं, कहने का मतलब यूरोप के महान समाज सुधारक हैं मार्टिन लूथर। इसकी तुलना मतलब इनसे तुलना किन का हुआ है, फूले का, ध्यान रखो। अगर पूछे महाराष्ट्र का मार्टिन लूथर कौन है, तो ज्योतिबा फूले हैं, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अगर सही से प्रश्न बनाया उन्होंने तो। देखिए क्या है, अब ऐसा किसने, इसे संबोधित किसने किया ऐसा, साहू महाराज। वो कहाँ के थे, कोल्हापुर। तो ध्यान रखिएगा, कोल्हापुर के साहू महाराज ने किसको, फूले महोदय को महाराष्ट्र का मार्टिन लूथर ऐसा संबोधित कर अभिनंदन किए। आगे बढ़े, आगे लिखा है, फूले महात्मा यानी महात्मा फूले सिद्धांत त्रयम प्रचारयति स्म। यहाँ तक देखते हैं, फूले महात्मा सिद्धांत त्रयम प्रचारयति स्म। यहाँ तक पढ़िए फूले से, फूले महात्मा सिद्धांत त्रयम प्रचारयति स्म। पढ़ो आशा, फूले महात्मा सिद्धांत त्रयम प्रचारयति स्म। आ जाइए, फूले महात्मा 3 सिद्धांत प्रचार किए थे। देखिए क्या बोल रहे हैं, फूले महात्मा, महात्मा का आगे ले लो, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, त्रयम मतलब 3, सिद्धांत मतलब सिद्धांत को, प्रचारयति प्रचार स्म किए थे। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने 3 सिद्धांतों का प्रचार किए थे, हो जाएगा। अब ये 3 सिद्धांत आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखें कि कौन को परीक्षा में आ सकता है। हाँ पूछेगा, महात्मा ज्योतिबा फूले के 3 सिद्धांत कौन कौन से, उसे लिखें। कोशिश रहे तो संस्कृति पूरा याद कर लो, नहीं तो आप उनका हिंदी लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा है 3 सिद्धांत इनका मुख्य।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने 3 सिद्धांत का प्रचार किया। कितना सिद्धांत? 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? ईश्वरः एकः, ईश्वर एक है। ईश्वरः एकः मतलब ईश्वर एक है। कैसे? ईश्वर एक ही है। अब कोई भी ले लो, कोई भी भगवान ले लो, वो मतलब कोई भी भगवान, आप अल्लाह भी लेते हो तो वो भी क्या मानते हैं? एक ही है, ईश्वर एक ही है। सभी अपना अलग अलग मानते हैं लेकिन होते कौन है? एक ही होते हैं। अगर आप उसमें जाएंगे कैसे एक है, तो फिर हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति बतानी पड़ेगी, कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ हम लोगों का। वैसे आपको बता दें, मन बुद्धि अहंकार ये सब बताए थे ना आपको। मन बुद्धि अहंकार, अब अहंकार से उत्पन्न होता है हमारा शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक हमारा मन उत्पन्न होता है। अब इसके अंदर जो 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब उत्पन्न होते हैं, और पंचभूत होते हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसको उत्पन्न करने वाला बस एक ही है, वो है प्रकृति, और उसी प्रकृति को बोला गया ईश्वर। उसी प्रकृति को ईश्वर बोला गया। अब इस प्रकृति का मतलब प्रकृति ने जिन जिन चीजों को क्या किया? जन्म दिया, उत्पन्न किया। अब उसका कोई ना यूज तो करेगा ना, उसको यूज करने के लिए आत्मा बना, जिनको बोला जाता है पुरुष। अब देखिए, पुरुष मतलब आत्मा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। ईश्वरः एकः, ईश्वर एक है। क्लियर है? सब प्रभु, वह ईश्वर, सर्वशक्तिमानम, सर्वशक्तिमान यानी सर्वशक्तिमान है। बोला ईश्वर एक है और वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वे जनः, सभी लोग, तस्य उनके, शिशवः पबच्चे हैं। क्लियर यहाँ तक? ईश्वर एक है और वह सर्वशक्तिमान है और सभी लोग उनके बच्चे हैं। पहला सिद्धांत याद होना चाहिए। पहला क्या बोले? ईश्वर एक है और वह क्या है? सर्वशक्तिमान है। सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास, किनके पास है? ईश्वर के पास है। तो यानी कि वो क्या है? सर्वशक्तिमान है, सारा शक्ति है उसी के अंदर। तो सर्वशक्तिमान है कौन? ईश्वर। और बोल रहे हैं सर्वे जना, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, तस्य मतलब उनके, शिशवः मतलब बच्चे हैं। किनके बच्चे हैं? ईश्वर के। क्योंकि उत्पन्न किससे हुए हम लोग? ईश्वर से, यानी प्रकृति से ही। तो यानी वही हम लोग क्या है? उनके बच्चे हैं। पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए? ईश्वर एक है और वह ईश्वर यानी कि वह प्रभु यानी कि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सभी लोग उन्हीं ईश्वर से, उन्हीं ईश्वर के क्या है? बच्चे हैं। दूसरा सिद्धांत पा जाए। दूसरा सिद्धांत बोल रहे हैं ईश्वर मानवयोर मध्य, ईश्वर मानवयोर मध्य। ऐसा करो, पहला सिद्धांत पहले पढ़िए सभी दोनों। ईश्वर एक, ईश्वर एक स प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वे जना तस्य शिशवः। चलो पढ़ो ऐसा संस्कृत। ईश्वरा एक मतलब ईश्वरा एक मतलब ईश्वर एक है। आगे सब प्रभु, वह ईश्वर, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। आगे पढ़िए। सभी जना, सभी लोग, सभी लोग, तस्य शिशवः उनके शिशु हैं, उनके बच्चे हैं। क्लियर यहाँ तक? दूसरा देखिए बोल रहे हैं ईश्वर मानवयोर मध्ये कस्यापि मध्यस्थस्य मध्यवर्तिनः पुरोहित आदिकस्य आवश्यकता नास्ति। बहुत अच्छी बात बोले हैं। पहला बात क्या बोले? ईश्वर एक है और वो कैसे हैं? सर्वशक्तिमान हैं और उन्हीं के सभी लोग क्या हैं? शिशु हैं, बच्चे हैं। दूसरा बात बोल रहे हैं ईश्वर मानवयोर मध्य, ईश्वर और कौन? मानव, इस दोनों के बीच यो हो। पता है यो कहाँ आता है? बाल का यो हो, राम यो हो, दो ही वचन में आता है क्योंकि दो है, ईश्वर और मानव, ईश्वर और मनुष्य, दो लोग हैं ना। अब दो जगह आता है योग, कहाँ कहाँ? तो षष्ठी लेंगे अर्थ। कौन सा अर्थ लेंगे? षष्ठी। ईश्वर और मनुष्य के बीच, मध्य मतलब बीच में, यानी ईश्वर और मनुष्यों के बीच में, ईश्वर और मनुष्यों के बीच में। क्लियर है? ईश्वर और मनुष्यों के बीच में, मध्यम लगा है सप्तमी और इसमें लगा है षष्ठी। इसका षष्ठी अर्थ लेंगे, इसका सप्तमी लेंगे। ईश्वर और मनुष्यों के बीच में, ईश्वर और मनुष्यों के बीच में कस्यापि कोई भी, कस्यापि मतलब कोई भी क्या?
बोला कि मध्यवर्तिनः, मध्यवर्तिनः यानी मध्यस्थ, उसको हलाते हैं, यानी कि मध्यवर्तिनः जोड़ने वाले, मध्यस्थ, मध्यस्थ का, मध्यस्थ मतलब मध्यस्थ का आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। बोला क्या, एक ईश्वर है एक मानव है, इस दोनों के जो, इस दोनों को जोड़ने के लिए जो कौन है, मध्यवर्ती ना, जो मध्यवर्ती हैं, उस मध्यवर्ती मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझे, ईश्वर है एक और एक मानव है, इनको जोड़ने के लिए एक मध्यवर्ती होता है, जिनको आप पुरोहित बोलते हो, पंडित जी बोलते हो, पूजा करवा दीजिए, ईश्वर तक पहुंचा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये बेगर, ये सब बस कमाने का एक, मतलब समझ रहे हो ना, कमाने का एक तरीका है, समझ रहे, ऐसा बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ध्यान दो। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ईश्वर मानवयोर मध्य, ईश्वर और मनुष्य के बीच में कस्यापि कोई भी मध्यवर्ती ना, यानी मध्यवर्ती मध्यस्थ की आवश्यकता न अस्ति, आवश्यकता नहीं है। अब कौन कौन है मध्यस्थ, बोल रहे हैं पुरोहित आदि कस्य, पुरोहित आदि की, पुरोहित आदि कस्य मतलब पंडित आदि की। अब अपने में पंडित बोलते हैं, दूसरे जगह अलग अलग भाषा अलग अलग बोलते हैं, इसलिए आदि लिख दिए हैं, पुरोहित आदि। और भी कुछ होते हैं, पंडित जी तो होते ही हैं, साथ में धर्मगुरु सब आप देखते होंगे, नहीं देखते हो, बाबा सब आते हैं नया नया, यूट्यूब पर आते हैं ना, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। इसको समझने के लिए एक फिल्म था उनका, याद है, अमरीश पुरी का, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड नहीं है, खो जाता है उसका, वो मनी खो जाता है, वो पृथ्वी लोक में आते हैं, क्या नाम है उनका, पता नहीं कौन सा तो नाम है। उसमें क्या होता है, वो एक पंडित जी रहते हैं, वो बोलते हैं मेरा भगवान से बात होता है साक्षात, तो बोलता है कहाँ है वो भगवान, दिखाइए हमको, इस तरह का कुछ होता है बातचीत, आपको दिखाएंगे, मतलब ख़त्म होने दीजिए इसको तब जाकर बताएंगे, बहुत अच्छा है वो वीडियो। तो यही दिखाने का वो भी फिल्म में प्रयास करते हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच में कोई भी मध्यस्थ यानी मध्यवर्ती मध्यस्थ पुरोहित आदि की आवश्यकता नहीं है। हिंदी अर्थ समझ गए, ईश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई भी मध्यवर्ती मध्यस्थ पुरोहित आदि की आवश्यकता नहीं है। फिर से देखिए अर्थ, ईश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई भी मध्यवर्ती मध्यस्थ पुरोहित आदि की आवश्यकता नास्ति नहीं है। हो जाएगा। पहला क्या बोले थे, पहला सिद्धांत, ईश्वर एक है और वह सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं के सभी लोग बच्चे हैं। दूसरा क्या बोला, दूसरे ईश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यवर्ती मध्यस्थ पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। ये याद होना चाहिए और एग्जाम में दिख जाएगा आपको, ध्यान रहे। हाँ तो दिखने हाँ, अब ये प्रश्न अगर वो नहीं बनाता तो फिर पता नहीं कौन सा बनाएगा। ये सब बनाना चाहिए क्वेश्चन। एग्जाम कब है, होने वाला है ना, इधर 12th का हो रहा है, 12th का सेंटअप हो रहा है, तो आप सबको उसके बाद होगा। पहले 12th का होगा, फिर 10th का सेंटअप होगा, उसके बाद आप सबका होगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा बात समझते हैं। 2 बात समझ गए, बहुत गजब बात किए हैं फूले मार, 1-2 तारीख से तो जाएंगे डेली में। अब देखिए तीसरा बात क्या बोल रहे हैं, उच्चता जन्म आश्रिता नहीं अपितु पौरुषयता भवति। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बोल रहे हैं उच्चता जन्म आश्रिता नहीं, उच्चता जन्म आश्रिता नहीं अपितु पौरुषयता भवति। पढ़िएगा तीसरा, उच्चता जन्माश्रिता नहीं अपितु पौरुषयता भवति। बोल रहे हैं उच्चता जन्म आश्रिता नहीं, जो श्रेष्ठता होता है, जो उच्चता होता है, कोई लोग महान बन जाते हैं, ये जन्म पर आश्रित नहीं है। तीसरा बात क्या बोले, बोले कि उच्चता जन्म पर आश्रित नहीं है। अब देखो हमारे ज्योतिबा फुले को ही ले लो और बाकी ये अंबेडकर जी को ले सकते हो, क्या उनकी जो श्रेष्ठता है वो जन्म पर आश्रित थी? चूंकि तो वो दलित वर्ग के थे, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किए ना, श्रेष्ठ काम किए, तो बोले हाँ उच्चता मतलब श्रेष्ठता।
श्रेष्ठता जो है वो जन्म आश्रिता नहीं, जन्म पर आश्रित नहीं होता। आप कहीं भी जन्म लो, करने वाला अच्छा कर जाता है, ये ध्यान रखना है। तो वही बोल रहे हैं। उच्चता मतलब श्रेष्ठता, जन्म आश्रिता नहीं, मतलब जन्म पर आश्रित नहीं है। उच्चता यानी कि श्रेष्ठता जन्म पर आश्रित नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बोल रहे हैं अपितु बल्कि किससे होता है उच्चता, श्रेष्ठता किससे होता है? बोल रहे हैं पौरुषयत्ता यानी पुरुषत्व से, पुरुषत्व से होता है। पुरुषत्व मतलब अपना काम पे ध्यान देने से, कर्म करने से, कुछ भी हो जाए ना, काम पे ध्यान दो। कर्म पे ध्यान देने से, यानी आपका जो कर्म है श्रेष्ठ कर्म, उस श्रेष्ठ कर्म से ही आप में क्या आता है? महानता आता है, श्रेष्ठता आता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि जन्म से आपको ऐसा हो। आप जिद को छोड़ आप कहीं भी देखोगे, कहीं कहीं बहुत मतलब मान लो कि जन्म ले लिया बहुत अच्छे परिवार में, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छे लोग में जन्म भी लेते हैं और अच्छा करते भी हैं। तो ये जन्म पर आश्रित नहीं है कि जन्म यहाँ लिया तो ऐसा करेगा, जन्म वहाँ लिया तो ऐसा करेगा। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे मम्मी पापा ही गरीब हैं तो हम क्या ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भले ही अभी गरीब हो, लेकिन आप प्रयत्न करते रहो। और चाहत होनी चाहिए किनकी? सरस्वती की, लक्ष्मी की मत करना। लक्ष्मी धोखेबाज होती है, वो आज है कल चली जाएगी। आज आपके पास हो सकता है रुपया हो, कल चली जाएगी। लेकिन सरस्वती अगर एक बार आती है वो कभी नहीं छोड़ती है, और कभी आपको भूखे नहीं रहने देगी। वो लक्ष्मी को खींच के लाती है सरस्वती, ये ध्यान रखिएगा। तो वही बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। तीसरा, उच्चता जन्म पर आश्रित नहीं है, बल्कि किस पर आश्रित है? पौरुष्य पर, पौरुष्य होता है, पौरुषता से होता है। किससे होता है? एक पौरुष्य का मतलब एक और होता है, इसमें शायद लिखा हो तो ठीक है। हाँ यार तो है। पौरुष के अधीन होता है, यानी व्यक्ति के अधीन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। पौरुष के अधीन मतलब व्यक्ति के अधीन, व्यक्ति के अधीन होता है, बस ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा तीसरा अर्थ, श्रेष्ठता फिर या फिर उच्चता बोल सकते हैं। श्रेष्ठता या फिर उच्चता जन्म पर आश्रित नहीं है, बल्कि पुरुष के अधीन होता है, बल्कि पुरुष के अधीन होता है। पुरुष जैसा करेगा वैसा होगा। पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा मतलब खुद के अधीन होता है। आप कैसा काम करते हो वैसा ही होगा। पुरुष का मतलब कोई लड़का नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा को बोला गया है, और आत्मा लड़का लड़की दोनों में होता है। ये तीनों जानवर में भी होता है। जानवर भी अगर कुछ अच्छा करेगा श्रेष्ठता प्राप्त हो जाता है। आप बहुत सारा जानवर आप देखते होंगे, कुछ जानवर बड़े ऐसे आराम से रहते हैं ना, नहीं रहते हैं। आप देखते होंगे ऐसे आराम, आप देखते होंगे उनको हर चीज बैठे बैठे ही मिलता है ना। अब वहीं देखो, कुत्ता को ले लो, सैनिक के साथ रहते हैं तो वो अपने कर्म से बहुत ज्यादा उसको ट्रेंड किया जाता है। और आप सभी को तो ट्रेंड ही तो हम कर रहे हैं। तो जब तक आपको ट्रेंड नहीं किया जाता आप प्रशिक्षित कैसे होंगे? प्रशिक्षण के लिए तो ये किया ही जाता है, उसको भी ट्रेंड किया जाता है, तो वो ऐसा करते हैं। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ तक, फिर आगे कल पढ़ लेंगे। देखिए क्या है। फूले संस्थापितस्य, अच्छा एक संस्था की स्थापना किए थे सत्यशोधक समाज। कब किए थे याद है? 1875 में ना? 1848 में। अरे क्या बोल 73 में सॉरी, है ना 73 में, 1873 में ना है सत्यशोधक समाज। शुरू में ही आप लोग पढ़े थे। तो वो ही बोल रहे हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में थी, ध्यान रखिएगा। विद्यालय स्थापित किए थे। हाँ, वो तो 48 में स्त्री और बच्चों के लिए, 1851 दलित वर्गों के लिए, और 1873 में किए सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो वही बोल रहे हैं। देखिए, फूले संस्थापितस्य यानी फूले के द्वारा जो संस्थापित है क्या? सत्यशोधक समाजस्य, सत्यशोधक समाज का। एतद मतलब ये, उद्देश्य त्रयम यानी कि ये 3 उद्देश्य आसित मतलब थे। एतद मतलब ये, त्रयम मतलब 3, ये 3 उद्देश्य मतलब उद्देश्य, आसित मतलब थे। यानी सत्यशोधक समाज के 3 उद्देश्य कौन थे? 3 उद्देश्य कौन थे ये पूछ सकता है, अथवा उनका क्या था? उनका 3 क्या था? यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रचार बोल सकते हो, सिद्धांत बोल सकते हो। उनका पूछेगा, फूले महात्मा का पूछेगा सिद्धांत लिखे 3, अथवा क्या पूछ सकता है बोलो, सत्यशोधक समाज के 3 उद्देश्य क्या थे। दोनों में से कोई प्रश्न रहे तो आपको यही लिखना है।
तो आज इतना ही छोड़ते हैं, कल इसको समाप्त कर देंगे। क्लास नहीं मिस करना है, कल समाप्त कर देंगे।